नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाई सीके चैनल में। आज की क्लास में विशेष प्रश्न संग्रह जो है उनकी श्रृंखला में हम आपके लिए स्पेशली समाज से संबंधित जो है प्रश्न लाए हैं। देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो हमने आपको पिछली क्लासेज में समाज संबंधी जो विशेष बनाया है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। हमने आपको बताया है कि जो है तत्पुरुष है या कर्मधारय है, तो इनमें से कर्मधारय जो है इसमें विशेषण और विशेष्य का भाव रहता है और उपमेय और उपमान का भाव रहता है दोनों शब्दों में। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होता है कर्मधारय। अगला प्रश्न लेते हैं, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। जब भी जो है समस्त पद होता है तो उसको जब हम अलग करते हैं यानी उसका विग्रह करते हैं तो क्या रूप बनता है। जब हम उसको संयुक्त रूप करते हैं तो वो बनता है समस्त पद, और उसको जब अलग करते हैं तो समास विग्रह होता है। देखिए यथाशक्ति जो पद है उसका जब विग्रह करेंगे तो दो पद मिलकर के यथा और शक्ति दो पद मिले हैं, समस्त पद हुए हैं, और उसका विग्रह करते हैं तो होता है शक्ति के अनुसार। यही हमारा आंसर है। ओके, अनभिज्ञ में कौन सा समास है। इस प्रश्न में अनभिज्ञ में आप ध्यान से देखें, अन आया हुआ है, अन धन भिज्ञ, ठीक है। तो अन आया है। मैंने आपको तत्पुरुष समास से संबंधित एक और जो है विशेष समास था, उसका नाम था नए तत्पुरुष, ठीक है। तो ये जो तत्पुरुष का ही एक रूप है। हम देखते हैं ये अनभिज्ञ में तत्पुरुष समास है, ठीक है। प्रत्येक में किस समास का प्रयोग हुआ है। हम ध्यान से देखें, प्रतिधन एक प्रत्येक होता है, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। प्रति जो है यह जो शब्द है यह एक अव्यय है, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ अव्ययी भाव समास। पाठशाला में कौन सा समास है। हम ध्यान से देखें, पाठशाला जो शब्द है उसमें पाठ जो है और शाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है। पाठ यानी पढ़ने के लिए, जो शाला यानी जो घर बनाया गया है। तो पाठशाला में कौन सा समास हुआ हमारा हुआ तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें जो है कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। तो हमने आपको समास वाली क्लास में स्पेशली बताया था, आप जा करके देखें। उसमें हमने आपको बताया कि जब भी पहला पद जो है संख्यावाचक हो और समस्त पद यानी दोनों पद मिल करके एक समूह का जो बोध कराते हैं, तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे होता है द्विगु समास, ठीक है। अगला लेते हैं पद, अज्ञान में कौन सा समास है। तो हमने देखा कि अन जो उपसर्ग था वहां पे भी जो है नए तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, और यहाँ अज्ञान में अ यानी ज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान से रहित। तो जहां पर भी इस तरह का बोध हो तो यहाँ पे क्या होता है, नए तत्पुरुष। आज की क्लास में हमने आपके लिए कुछ स्पेशल जो क्वेश्चन थे समाज से संबंधित, जो बार बार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, हमने चुन करके आपके लिए रखा है, ठीक है। आजकल जो है हिंदी के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कल की क्लास में हम आपके लिए कुछ और प्रश्न लाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल की क्लास में हम आपके लिए फिर विशेष प्रश्न संग्रह लाएंगे। हमें प्रोत्साहित करते रहें। कल की क्लास में हमसे अवश्य जुड़ें और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।